हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला चालू हो गई है जिसमें हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हमारा जो पुराना टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आप उसके लिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, YouTube चैनल पर है वो। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में उसके इंट्रोडक्शन की, परिचय की हमने एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब उसी में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपनी शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और यदि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो याद करो, हमने पढ़ा था कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से होते हैं। पहला कहलाता है ब्रेन, जिसे अपन कहेंगे मस्तिष्क, और दूसरा जो हिस्सा है ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, या जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु। सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहां से अपन शुरुआत कर रहे हैं इसकी। अब यदि अपन बात करें ब्रेन की, तो सबसे पहली बात आती है कि ब्रेन कहां पर है। तो वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं ब्रेन कहां पर है ना। बस थोड़ा सा एक देख लो, एक सामान्य परिचय दिमाग में हो जाए। मान लो यदि हम बनाने की कोशिश करते हैं एक स्कल, स्कल समझ जाना, ये स्कल है, ये है मान लो आंख। गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे अपन कहते हैं स्कल, या ये हिस्सा कहलाता है खोपड़ी। इसी में अलग अलग पार्ट होते हैं ना। अब यदि हम बात करें हमारे स्कल या खोपड़ी की, तो खोपड़ी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इस सबसे ऊपर वाले हिस्से को अपन कहते हैं कपाल। इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रेनियम। कभी कभी लिखा रहता है स्कल कैप, लेकिन आप क्रेनियम शब्द याद रखना, क्रेनियम ज्यादा अच्छा रहेगा। इस क्रेनियम में पाया जाता है वो स्थान जहां पर हमारा ब्रेन रखा है। जहां ब्रेन है उस स्थान को कहते हैं क्रेनियम कैविटी। हिंदी में वो स्थान कहलाता है मस्तिष्क गुहा, क्रेनियम कैविटी। इसी क्रेनियम कैविटी के ऊपर रखा हुआ भैया जो नहीं दे रहा है ज्यादा साथ, है ना, कौन सा हिस्सा, तो ये कहलाएगा अपना ब्रेन या मस्तिष्क। तो परिस्थिति के हिसाब से जवाब दे देना। मस्तिष्क कहां होता है, खोपड़ी में, या कहां होता है भैया, कपाल में, या कहां पर होता है, क्रेनियम कैविटी। जैसे अपन पढ़ रहे थे ना कि हृदय जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में है, आई जो है वो आई कैविटी है। तो पर्टिकुलर सबका अपनी अपनी जगह जो है उनका नाम है। तो ब्रेन जिस पार्ट में है उसका नाम है क्रेनियम कैविटी। ठीक, चल आगे बढ़ेंगे। अब यदि अपन बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड तो जानते ही होंगे सब, ऐसा इसमें कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है, सुने ही होंगे सब। अब यदि अपन बात करें हमारी बैकबोन की, रीढ़ की हड्डी या हमारी बैकबोन, इस बैकबोन के अंदर, डायग्राम में अपन भले ऐसे बाहर बना रहे हैं पर याद रखना, इस रीढ़ की हड्डी या बैकबोन के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे के समान संरचना है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। देखो अब एक पॉइंट बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट
रखना आप दिमाग में, ये पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। ये जो है ये है अपनी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, या इसे अपन कहेंगे बैकबोन। बैकबोन को हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। तो ये जो बैकबोन है इसका काम होता है हमारे शरीर को सहारा देना। ठीक, समझना, हमारा जो शरीर है हमारी बॉडी को सपोर्ट देना या सहारा देने का जो काम है वो काम किसका होता है? बैकबोन का। इस बैकबोन के अंदर ही होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। अब बहुत सारी किताब जो इसमें क्या लिखा रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड या जो मेरुरज्जु है वो हमारे शरीर को सहारा देती है। ऐसा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड तो खुद बाल से भी पतली धागे के समान संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो कैसे अपने शरीर को सहारा दे पाएगी? हमारे शरीर को सहारा देने का काम बैकबोन का है। कंफ्यूजन होने का कारण क्या है? इसे कह देते हैं मेरुदंड और इसे कहते हैं मेरुरज्जु, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का काम शरीर को सहारा देना नहीं है, इसका काम होता है हमारे शरीर में होने वाले रिफ्लेक्स एक्शन, या जिसे अपन कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। अब प्रतिवर्ती क्रिया से क्या मतलब है? जैसे अपन किसी गर्म वस्तु पे हाथ रखते हैं, झटके से हाथ का पीछे हो जाना, चलते चलते पैर में कांटा लग जाए तो झटके से पैर का पीछे होना, जिसका ब्रेन से रिलेशन नहीं है, वो क्विक है, तुरंत हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक एक करके अपन दोनों को पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे ब्रेन, पूरे ब्रेन की डिटेल, फिर चलेंगे अपन स्पाइनल कॉर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। ब्रेन पढ़ते हैं पहले। ठीक, बहुत ऐसा टफ नहीं है, बस ब्रेन में क्या है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी उटपटांग हो जाती है तो टफ लगता है, लेकिन सिंपल है। समझेंगे, एक दो बार अपन पढ़ेंगे ना तो वो याद हो जाएगा। इसको भी स्पाइनल कॉर्ड भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले अपन पढ़ रहे हैं ब्रेन। चलिए, तो अब अपन शुरुआत करते हैं हमारे मस्तिष्क से। बहुत अच्छे से यहां से आप समझना, हमारा जो ब्रेन या मस्तिष्क है इसे अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है इसे कहते हैं फोर ब्रेन, ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो पार्ट है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, या इसे अपन कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो पार्ट है ये कहलाता है हिंड ब्रेन, या इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। तो यह अध्ययन की सुविधा से ब्रेन को 3 भागों में हमने बांट लिया। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। एक एक करके अपन तीनों को पढ़ेंगे इत्मीनान से, तीनों की कहानी समझेंगे। अब यदि अपन बात करते हैं फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की, तो इस फोर ब्रेन के होते हैं अलग अलग हिस्से। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन अपन अलग से फिर से बना लेंगे। ठीक, पहले समझते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो सबसे पहला हिस्सा है इसे कहते हैं सेरिब्रम। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, सबने सुना होगा। दूसरा जो हिस्सा है इसे कहते हैं हिंड ब्रेन, या इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, सबने सुना होगा। दूसरा जो हिस्सा है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, या इसे कहा जाता है हिंड ब्रेन। एक एक करके अपन तीनों को पढ़ेंगे इत्मीनान से, तीनों की कहानी समझेंगे। अब यदि अपन बात करते हैं फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की, तो इस फोर ब्रेन के होते हैं अलग अलग हिस्से।
इस हिस्से को कहा जाता है डाई एनसेफ्लॉन। ये थोड़ी हो सकता है ना सुना हो, डाई एनसेफ्लॉन। शायद है ना सुना हो, पर इसके अंदर के जो पार्ट है वो आपने सुना। तो हमारे फोर ब्रेन या जो अग्र मस्तिष्क है उसके दो भाग है, पहला है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएनसेफ्लॉन। अब यदि हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का 66% होता है। ये जो है ये हमारे ब्रेन का 2/3 66% होता है। अब आप यहीं से दिमाग लगा लो कि जो ब्रेन का 66% अकेला है वो कितना इंपॉर्टेंट नहीं होगा और कितने सारे काम नहीं करता होगा, है ना। तब देखो, ये हमारी बुद्धिमत्ता और चतुराई का केंद्र है, जो अपने अंदर इंटेलिजेंसी है, विजडम है, क्लेवरनेस है, जो अपन सोच समझ के तुरंत फैसला ले रहे हैं, जो भी अपन कर पा रहे हैं, उस समय जो काम कर रहा है वो होता है सेरिब्रम। ठीक, मान लो अपन सपने देख रहे हैं, सपने देखना, मान लो अपन भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, किसी से अपन डिबेट कर रहे हैं, बात विवाद हो रहा, ठीक, ऐसी कोई घटना हो रही है जहां तुरंत, जैसे इमेजिनरी राइटिंग कर रहे हैं कि फोटो देख रहे हैं उसके बारे में कहानी लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी जब अपन काम कर रहे हैं तो उन सभी काम के समय हमारे ब्रेन का जो हिस्सा काम करेगा वो होता है सेरिब्रम। और भी काम है, हर हिस्से को अपन पढ़ेंगे और काम है, लेकिन बस यहाँ मैं आपको थोड़ा बताते चलूंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती रहे। अब यदि अपन बात करते हैं डाइएनसेफ्लॉन की, तो इस डाइएनसेफ्लॉन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है थैलेमस, ये शायद आपने सुना होगा, थैलेमस। दूसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं एपीथैलेमस, एपीथैलेमस। और तीसरे हिस्से को तो आपने पक्का सुना होगा जिसे अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक, तो हमारा जो डाइएनसेफ्लॉन होता है उस डाइएनसेफ्लॉन के हो गए 3 भाग। ठीक, जब अपन लिखेंगे ना नोट्स तो मैं हिंदी में लिखते जाऊंगा, लिख लेना, अभी बिल्कुल नोट ले लो। डाइएनसेफ्लॉन का पहला जो हिस्सा है थैलेमस, ये थैलेमस वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे शरीर में रोना और दर्द, हमारे शरीर में रोना और दर्द, इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब आपसे एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि जब हम रोते हैं या हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है कि भैया इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, थैलेमस। ठीक, फिर ये जो है ये हमें ठंड और गर्मी का एहसास कराता है। अपन कह रहे हैं ना कि आज ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो स्किन सेंस कर रही है ठंड गर्मी, तो उस ठंड गर्मी का जो एहसास कराएगा वो होता है थैलेमस। अगला जो पार्ट है ये कहलाता है एपीथैलेमस। ये सीधे सीधे संबंधित होता है पीनियल ग्लैंड से, हमारे ब्रेन में होती है पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड जो है अपन ग्लैंड में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। पीनियल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, जो कि हमारे क्या होते हैं, सेरोटोनिन जो होता है ये हमें क्या करता है, जैसे अच्छा लग रहा है कुछ चीज, मन अपना खुश है, प्रफुल्लित है अपन, तो उस समय मन को हल्का करते हैं, तो उस समय जो हार्मोन निकलता है सेरोटोनिन।
और मेलाटोनिन जो हार्मोन है इसका संबंध अपनी नींद से होता है ना, कि आंख में प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, कब मेलाटोनिन निकलता है, कब नींद आती है, कब नींद खुल जाती है, ये सब अपन ग्लैंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ ये याद रखो कि एपिथैलेमस का संबंध होता है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि से। अब आया ब्रेन का, खासतौर पे फोर ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिससे एग्जाम के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से तो सबसे महत्वपूर्ण यही है भैया, जो 66% है उससे महत्वपूर्ण क्या ही होगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी भूख प्यास को नियंत्रित करता है, ये हमारी भूख प्यास को नियंत्रित करता है ना। ये जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान बना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 310 केल्विन, ये जो हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहना चाहिए, इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। दोनों चीज अलग है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ठंड गर्मी का एहसास कराता है थैलेमस। इनके और भी काम है ना, बहुत सारे काम है, जब अपन लिखेंगे जब फैक्ट ना तो सब लिखेंगे। अभी जो मेजर काम है उनको आप समझ लो, ठीक, जल्दी से देखेंगे। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। सेरिब्रम ब्रेन का 66% होता है, 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट होता है। ये बुद्धिमत्ता चतुराई का केंद्र है, विजडम, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी, है ना, आईक्यू जो अपना है, अपन रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उस समय जो हिस्सा काम करता है वो होता है सेरिब्रम। ठीक, सपने देखते समय, है ना, या अपन सोच विचार कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत इमेजिनरी राइटिंग कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, उस समय ये सब तुरंत तत्काल में प्रेजेंट में जो काम कर रहा है वो होता है सेरिब्रम। डाइएनसेफेलॉन के 3 हिस्से हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है रोना और दर्द को नियंत्रित करता है, ठंड और गर्मी का हमें एहसास करा देता है। ठीक, फिर एपिथैलेमस जो है ये हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कब हार्मोन निकलना है, कैसा क्या। हाइपोथैलेमस जो है ये भूख प्यास को नियंत्रित करता है, ठीक, साथ ही साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर या तापमान को भी नियंत्रित, और बहुत सारे काम है ना, पर जब अपन फैक्ट पढ़ेंगे तो और काम अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो कहानी है ये कहानी हो गई किसकी, फोर ब्रेन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं मिड ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं मध्य मस्तिष्क। अब यदि मिड ब्रेन की बात की जाए तो हमारे मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, थोड़ी भारी है पर कोई नहीं, सरल याद कर लेना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम का जो ब्रेन, मिड ब्रेन का पार्ट है, ये सुनने और देखने में मदद करता है। मतलब ये हमारे आंख और कान से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको यूज कर रहा है, सुनने और देखने में मदद करता है। ये सब आप बहुत अच्छे से याद रखना, आप मॉक टेस्ट लगा के देखो, ये सब क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सुनने और देखने में मदद करता है। यदि दूसरे हिस्से की बात की जाए तो यहां पर जो दूसरा हिस्सा होता है वो उस हिस्से का नाम है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल।
ये जो सेरिब्रल पेंडिकल नामक हिस्सा है, ये जो पार्ट है, यही वो पार्ट है जो हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से कनेक्ट करके रखता है, जोड़ता है या कनेक्ट करता है। 10 बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्ती। सेरिब्रल पेंडिकल याद कर लो, ये मिड ब्रेन का हिस्सा होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। ब्रेन ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों बीच में ब्रेन में यहां कहीं जुड़ी होंगी, कोई हिस्सा होगा अंदर की तरफ, उस हिस्से का नाम है सेरिब्रल पेंडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट। और सुनने और देखने में कौन मदद करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनल। अब कभी कभी घुमा के पूछ लेता है। कैसे पूछेगा आपसे कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो आंख की मांसपेशियों को, आई मसल्स या आंख की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है? तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। देखो, सुनने और देखना जहां लिखा है, सुनना और देखना ही तो आंख से संबंधित है ना, देखना। तो आई मसल्स को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। थोड़ी अवेयरनेस के साथ पेपर देना है अपन को, है ना। और ये अवेयरनेस कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर देंगे और आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तभी आप कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, या बुक से या कोई ऐप से या कोई कोचिंग के आपने कोर्स खरीदे हैं, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम तीसरे हिस्से की बात करें तो तीसरा हिस्सा होता है हिंड ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं पश्च मस्तिष्क। चलो समझते हैं इसको। ये जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है सेरिबेलम। वो सेरिब्रम था फोर ब्रेन में जो था, ये है सेरिबेलम। वो प्रमस्तिष्क था, इसे हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। और दूसरा जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये थोड़ा कम सुनने को मिलेगा पर फिर भी अपन पढ़ते हैं, आता है इससे। अब यदि अपन बात करें सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम जो है हमारे शरीर में जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, या जो भी हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रिया है, उस ऐच्छिक क्रिया या वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब ऐच्छिक क्रिया से क्या मतलब है? ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है ऐसे क्रिया या ऐसा एक्शन जो अपन अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। चलना, फिरना, घूमना, बात करना, ये तो पूरे तरीके से अपने कंट्रोल पे है ना। जो अपने हाथ में जो नर्व सिग्नल लेकर जाएंगी, पैर में जो सिग्नल लेकर जाएंगी, हमारे मुंह में जो सिग्नल लेकर जाएंगी, ये तो पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में है। ऐसा तो है नहीं है कि हम नहीं चाहते और हम जबरदस्ती चलेंगे, हम नहीं चाहते और हाथ उपयोग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो कंट्रोल में है हमारे, वो हिस्सा होता है कौन सा? सेरिबेलम। क्योंकि सेरिबेलम हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ऐच्छिक क्रियाओं में मुख्य रूप से जो हाथ में नर्व होती हैं, हाथ में जाती हैं, जो पैर में जाती हैं और जो हमारे मुख में जाती हैं, इनमें पूरे तरीके से हमारा नियंत्रण होता है। ये सब क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। ठीक। अब यदि हम ब्रेन स्टेम की बात करें, तो इस ब्रेन स्टेम के भी 2 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा है, ये कहलाता है पोन्स वेरोलाई। बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक। थोड़ी टर्म टफ है लेकिन याद हो जाएंगे, और इतनी बार पढ़ेंगे। पोन्स वेरोलाई, ये जो पोन्स वेरोलाई नामक हिस्सा होता है, ये हमारे रेस्पिरेशन
ये हमारे श्वसन या रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है। जो अपन श्वसन कर रहे हैं ना कि ग्लूकोज पहुंचा, एनर्जी बन गई, ये सब जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, उस श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है पोन्स वेरोलाई। ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक। और जो दूसरा हिस्सा है इसका नाम है मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा थोड़ी भारी नाम है, कोई नहीं याद हो जाएगा। मेड्यूला बस याद नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। किडनी में भी मेड्यूला था, याद करो, किडनी का इनर पार्ट मेड्यूला कह रहा था, मेड्यूला बस याद नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा हिस्सा होता है। ये जो है ये हमारी हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, पूरा लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हमारी हार्ट बीट, हृदय स्पंदन और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक। जो हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब अपन पिछले इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल से पढ़े। तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, हमारे श्वसन को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा पोन्स वेरोलाई। ये दोनों किसके हिस्से होते हैं? ब्रेन स्टेम के। और सेरिबेलम इसका एक हिस्सा होता है, अनुमस्तिष्क, जो वॉलेंट्री एक्शंस या ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा ब्रेन यहाँ खत्म हो गया, ब्रेन तो अभी अपन पढ़ेंगे, काफी कुछ फैक्ट है, बहुत चीजें उससे रिलेटेड अपन को पढ़ना है, लेकिन एक ये जनरल है कि ब्रेन क्या है, क्या इसके टाइप है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाए, अच्छे से लिख के याद करें। अब बाकी जब इसके अपन फैक्ट और पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको रोज नए नए वीडियो और अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।